आप सभी को नमस्कार, सुप्रभात। सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता है। चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दिया करें। खबरों की शुरुआत कर लेते हैं। फटाफट आप सभी लोगों को सारी अपडेट देंगे। 9721411385 मेरा व्हाट्सअप नंबर है। आप इस पर हमसे संपर्क करके हमारे नोट्स बुक कर सकते हैं। साथ ही साथ टीजीटी पीजीटी 2016-2021 की याचिका में यदि आप पार्टिसिपेट करना चाहते हैं तो आप हमारे साथ इसी व्हाट्सएप नंबर पर जुड़ करके अपनी सफलता को सुनिश्चित बना सकते हैं। जो विद्यार्थी 2016-2021 के अभ्यर्थी रहे हैं, जिन्होंने परीक्षाएं दी हैं और अगर वो चाहते हैं कि उनके लिए कुछ बेहतरीन सा निर्णय निकल करके आए तो हमारे साथ जुड़ सकते हैं। याद रखिए 9721411385 मेरा व्हाट्सएप नंबर है। आप इस पर हमसे संपर्क करके अपनी समस्याएं भी शेयर कर सकते हैं जो आपके प्रतियोगी जीवन की हो। जो भी समस्या हो आप हमसे शेयर करिए। अगर आवश्यक होगा तो उन्हें अधिकारियों तक ज्ञापन के माध्यम से अवश्य ही पहुँचाया जाएगा। चलिए खबरों की शुरुआत कर लेते हैं। फटाफट आप सभी लोगों को सारी अपडेट देते हैं। एक तरफ उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग अपना परीक्षा कैलेंडर जारी नहीं कर पा रहा है, उधर बिहार ने अपना संशोधित परीक्षा कैलेंडर जारी कर दिया और साथ ही साथ आप सभी लोगों को देखने के लिए मिला होगा कि संघ लोक सेवा आयोग ने भी अपना परीक्षा कैलेंडर जारी कर दिया। अब उम्मीदें जताई जा रही हैं कि आप सभी लोग, क्योंकि संघ लोक सेवा आयोग की परीक्षाएं कहीं ऐसा ना हो कि टकरा जाए, है ना, तो अब आप लोगों का जो परीक्षा कैलेंडर है वो जारी होने चल रहा है। उम्मीद की जा रही है कि मंगलवार तक, ठीक है ना, मंगलवार तक आप सभी लोगों का परीक्षा कैलेंडर जारी हो। वैसे तो समय सीमा जो दी गई थी, ठीक है, आज की समय सीमा दी गई है कि आज सेंटरों का पूरा डिटेल हमें प्राप्त हो जाएगा, उसके बाद हम परीक्षा कैलेंडर जारी करेंगे। तो आज लोक सेवा आयोग भी जाएंगे, देखते हैं क्या चीज़ें हो सकती हैं और क्या प्रगति है आप सभी लोगों के एग्जाम कैलेंडर वगैरह को लेकर के, ठीक है। और विद्यार्थी भी परेशान, सभी लोग संशय में हैं कि आखिर हमारी परीक्षाएं कब होंगी, जो हमारी परीक्षाएं कैंसिल हुई हैं वो कब होंगी, नए विज्ञापन कब तक आएंगे, नए विज्ञापनों का एग्ज़ाम कब तक होगा, इस वर्ष होगा कि अगले वर्ष जाएगा। तो आप सभी लोग, मैं बता दूं कि जो आपकी रद्द हुई परीक्षाएं हैं वो परीक्षाएं ताबड़तोड़ ढंग से होंगी, ठीक है ना, चाहे वो ROAR हो चाहे वो PCS हो। ये दोनों परीक्षाएं आप सभी लोगों की क्रमबद्ध लगी रहेंगी, ठीक। हो सकता है एक ही महीने में दोनों परीक्षाएं देखने के लिए मिल जाए, ऐसी भी परिस्थितियां हैं, ठीक। तो आप लोग अपना फीडबैक बना करके रखिए, अपना पूरा जो है बैकअप बना करके रखिए तैयारी के साथ में, कि ऐसा ना हो कि मतलब दोनों परीक्षाएं आपकी क्रमबद्ध लग जाएं और आप तैयारी ना कर पाए हो, है ना। तो तैयारियों में जुड़ जाइए। दूसरा ये कि जो विद्यार्थियों की समस्याएं रही हैं कि हमें एज रिलैक्सेशन मिलना चाहिए, तो एज रिलैक्सेशन को लेकर के लगातार हम लोगों ने जनप्रतिनिधियों को पत्र लिखे हैं, लगातार, ठीक है ना। और उनके साथ जब कैंपेनिंग में भी हम लोग निकलते हैं तो भी ये चीज़ें रहती हैं कि उनसे अपनी समस्याओं को बारे में डिस्कस जरूर करते हैं और साथ ही साथ उन्हें ज्ञापन भी देते हैं। कल तो आप सभी लोगों को मैंने बताया था कि डायरेक्ट ही मुख्यमंत्री महोदय से वार्ता हुई है और उन्होंने विद्यार्थियों की इस समस्या पर अवश्य ही निर्णय लेने का जो है आश्वासन दिया हुआ है। तो आप सभी लोगों को चुनाव तक का तो वेट करना ही पड़ेगा, लेकिन इसके पहले अगर LT ग्रेड GIC प्रवक्ता खंड शिक्षा अधिकारी जैसा विज्ञापन आ गया तो दिक्कत हो जाएगी, ठीक है ना। कल मैं आया था जो है अध्यक्ष महोदय से मिल करके, लेकिन सबसे बड़ी चीज़ यह है कि मुझे अंदर नहीं जाने दिया गया, ठीक है ना। तो जब अंदर नहीं जाने दिया गया क्योंकि लिस्ट में मेरा नाम नहीं था, विद्यार्थी कुछ सदस्य थे, उनके साथ में लोग गए हैं और वार्ता की है। तो वार्ता जब हुई थी तो भाई मैं था, तो मैंने कहा मेरा तब कोई औचित्य नहीं, मैं चला आया, है ना। इसलिए मैं शाम को आप लोगों को डिटेल नहीं दे पाया था, लेकिन आज की तारीख में आप पूरी डिटेल हमें प्राप्त हो गई है कि क्या मुलाकात हुई थी, कैसे सारी चीज़ें हुई थी, वो सारी चीज़ें हमारी क्लियर हो गई, ठीक है। तो आप लोगों को इस वीडियो में पूरी अपडेट देने चल रहा हूँ, वीडियो में एंड तक जरूर बने रहे। पहला जो मुद्दा था हम लोगों का, क्योंकि हम लोगों ने ज्ञापन के माध्यम से सारी चीज़ें लिखी हुई थी, है ना, और हमारे भाई बहनों की जो समस्याएं थी वो भी हमने मेंशन करा दिया था कि आप इसको ज़रूर उनके समक्ष रखिएगा। तो हमारी टीम के सदस्य थे 2 लोग और कुछ जनप्रतिनिधि भी थे जिनके माध्यम से कार्य सुगम हो पाया है। और अध्यक्ष महोदय से मिलने के बाद सारी स्थितियाँ परिस्थितियाँ कुछ हद तक स्पष्ट हो गई हैं इस पर कि PCS और ROAR का एग्ज़ाम कब तक हो सकता है। तो उन्होंने कहा कि PCS और ROAR
आप सभी लोगों की क्रमबद्ध तरीके से कराई जाएगी, जो बातें अभी मैंने आपसे की हैं, ठीक है ना। लगातार परीक्षाओं का आयोजन उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के माध्यम से किया जाएगा और विद्यार्थियों को पूरा अवसर दिया जाएगा, ठीक है ना, ताकि आयोग की साख बची रहे और विद्यार्थियों का विश्वास भरोसा वो कंटिन्यू रहे। दूसरा कि एज रिलैक्सेशन के विषय में क्या चीज़ें हैं, तो उन्होंने स्पष्ट किया है कि एज रिलैक्सेशन को लेकर के मुख्यमंत्री महोदय के पास जो है पत्र भेजा जा चुका है लोक सेवा आयोग के माध्यम से भी, क्योंकि लोक सेवा आयोग को ना तो किसी प्रकार का कोई ऐतराज है और ना ही लोक सेवा आयोग ने कभी इस चीज़ को मना किया कि हम एज रिलैक्सेशन नहीं देना चाहते। थोड़ी बहुत तब्दीलियाँ जरूर होती हैं, लेकिन हम उस तब्दीली को करने के लिए तैयार हैं। अगर शासन हमें निर्देश दे देता है तो हम आगामी जो विज्ञापन जारी करेंगे, क्योंकि इसीलिए थोड़े से विज्ञापन भी डिले हुए हैं, ठीक है ना, क्योंकि शासन की मंशा है, अगर नहीं होता तो प्रस्ताव पहले ही खारिज कर चुके होते। लेकिन शासन की भी मंशा है इस चीज़ को लेकर के कि हम बेहतरीन से बेहतरीन जो है परिणाम वो विद्यार्थियों को दे सकें। तो एज रिलैक्सेशन के लिए उम्मीदें पूरी हैं और हम सभी लोग भी आशान्वित हैं कि अगर ऐसी परिस्थितियां होती हैं तो पहले हमें OTR के लिए पोर्टल खोलना होगा उनके लिए, ठीक है ना, और OTR होने के बाद उन विद्यार्थियों को आवेदन करने का, भाई कितनी संख्या है, हम लोगों का अनुमान है कि लगभग 4.25 लाख संख्या है, इससे ज़्यादा भी हो सकती है, ठीक है ना। तो उनके लिए भी पोर्टल खोला जाना, OTR कराना, फिर उनका आवेदन लेना, ये सारी चीज़ें जो है हमें ही सुनिश्चित करनी होंगी। तो शासन से अगर हमें दिशा निर्देश मिल जाता है तो हम ऐसी परिस्थितियों के लिए सदैव तैयार हैं। तीसरा जो महत्वपूर्ण अपडेट था, उनसे जो वार्ता की गई थी कि आखिर परीक्षा कैलेंडर कब आएगा, LT ग्रेड GIC प्रवक्ता, खंड शिक्षा अधिकारी आदि को लेकर के क्या प्रगति चल रही है, इस पर उन्होंने स्पष्टीकरण दे दिया है कि शासन से हमें दिशा निर्देश अभी तक नहीं मिला है। LT ग्रेड GIC प्रवक्ता, खंड शिक्षा अधिकारी, साथ ही साथ सम्मिलित राज्य अभियंत्रण सेवा परीक्षा आदि को लेकर के, ठीक है ना, और जो GDC का मामला है, मतलब गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज का, ठीक है, उसमें भी हमें अपडेटेड नियमावली अभी तक प्राप्त नहीं हो पाई। अध्याचन तो आ गया है, लेकिन नियमावली जो है अपडेट होकर के हमें नहीं प्राप्त हुई कि क्या नई एलिजिबिलिटी उसमें जोड़ी गई, सारी चीज़ें हमें क्लियरेंस चाहिए उसके बाद, ताकि हम किसी प्रकार का हम कोई विवाद नहीं चाहते हैं, क्योंकि हाईकोर्ट का भी आदेश है कि विज्ञापनों में समकक्ष इक्विवेलेंट शब्द का इस्तेमाल नहीं किया जा सकता, इसीलिए अस्पष्टता सारी चीज़ें वहाँ पे लिखी हुई होंगी। तो शासन हमें क्लियरेंस दे देगा तो हम विज्ञापन जारी कर देंगे, ठीक है ना। और परीक्षा कैलेंडर आदि को लेकर के कि उस पर काम चल रहा है, थोड़ा सेंटरों का डिटेल मांगा गया है, सेंटर का डिटेल पूरा हमें हासिल हो जाए ताकि हम पूरा शेड्यूल जारी करने के बाद क्रमबद्ध तरीके से अपने पूरे परीक्षा कैलेंडर को रनिंग मोड में डाल सकें, ठीक है ना। और ये परीक्षा कैलेंडर उन्होंने स्पष्ट कर दिया है कि मई के प्रथम सप्ताह के पहले जारी हो जाएगा। तो बातें स्पष्ट हैं कि 3 दिन 4 दिन इधर आपका, शेष जो है मतलब 6 दिन 7 दिन उधर आपका, इसी बीच में आप लोगों का परीक्षा कैलेंडर आना है, ठीक है। और उनकी जो परीक्षाएं हैं, मतलब लोक सेवा आयोग की जो परीक्षाएं होनी है, वो परीक्षाएं आप सभी लोगों की जून माह से स्टार्ट होगी, ये बात क्लियर हो गई है, ठीक है। तो आप लोग अपनी तैयारियां शुरू कर दीजिए और विद्यार्थियों की जो समस्याएं रही हैं उन समस्याओं को लेकर के कि भाई प्री और मेंस का टारगेट है क्या इसमें LT ग्रेड में, तो उन्होंने स्पष्टीकरण दे दिया है कि प्री और मेंस शासन की मंशा के अनुकूल किया जाता है। चूँकि TGT आप सभी लोगों की 1 ग्रेड पे हो रही है, मतलब 1 टियर पे हो रही है, तो LT ग्रेड भी उसी तरीके से होगी। GIC लेक्चरर में जो बदलाव हुआ है सेम वही आपका PGT में बदलाव हुआ है। अपडेटेड नियमावली उसकी आ चुकी है, जिसकी वजह से आप कोई भी तब्दीलियां उसमें नहीं की जा सकती, तो ये मन से बिल्कुल भी भाव निकाल दीजिए। रही बात आपके LT ग्रेड और GIC प्रवक्ता को लेकर के, तो उन्होंने स्पष्टीकरण दे दिया है कि इस बार के परीक्षा कैलेंडर में इसको स्थान दिया जाएगा और शासन से हमें दिशा निर्देश प्राप्त होते ही तत्काल इसका विज्ञापन भी जारी कर दिया जाएगा। हमें विज्ञापन जारी करने में किसी प्रकार का कोई संकोच नहीं है, ना कोई हमें गतिरोध है कि हम विज्ञापन जारी करें अथवा नहीं करें। तो आप सभी लोगों में बता दूँ, सारी चीज़ें आपकी क्लियर होने चल रही हैं, चिंतित बिल्कुल मत होइए, निश्चिंत रहिए, बेफिक्र रहिए और चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दीजिए। एज रिलैक्सेशन के मुद्दे पर उन्होंने भी स्पष्टीकरण दे दिया है कि एज रिलैक्सेशन के लिए जो विद्यार्थियों की मांग है, भाई हमसे भी वो चीज़ें रखी गई थी, सचिव महोदय को भी ज्ञापन दिया गया था विद्यार्थियों के माध्यम से, साथ ही साथ हम लोगों ने भी प्रस्ताव बना करके भेजा है कि PCS 2025 और LT ग्रेड GIC प्रवक्ता, खंड शिक्षा अधिकारी आदि में विद्यार्थियों को एज रिलैक्सेशन प्रोवाइड कर दिया जाए। अगर एज रिलैक्सेशन देने की मंशा गवर्नमेंट की है, और जब हम लोगों ने हाईकोर्ट की याचिका के बारे में पूछा तो उन्होंने कहा कि आयोग ने ना इसका विरोध किया है और ना ही आयोग ने इसका सपोर्ट किया है, सीधी सी बात है, ठीक है ना। और सारी चीज़ें जो है उनकी क्लियर मोड में चली गई हैं, तो आप लोग चिंतित बिल्कुल मत होइए, निश्चित बेफिक्र होकर के अपनी तैयारियां स्टार्ट कर सकते हैं आप।
और तैयारियां करते भी रहिए, क्योंकि इस बार की सफलता आप सभी लोगों के जीवन को बदल सकती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करेंगे आपके टीजीटी पीजीटी 2022 के लिए। टीजीटी पीजीटी 2022 आप सभी लोगों का यथाशीघ्र होने चल रहा है, तो आप लोग बिना संकोच के अपनी तैयारियों को स्टार्ट कर दीजिए, ठीक है ना। क्योंकि आप सभी लोगों को एग्जाम शेड्यूल ये क्लियर हो चुका है कि 20 जून के बाद आप लोगों का एग्जाम शेड्यूल जारी कर दिया जाएगा और आप सभी लोगों को महज 20 से 25 दिन का समय दिया जाएगा परीक्षा की तैयारी करने के लिए, ठीक है। तो आप शुरू से ही पढ़ते रहेंगे तभी कुछ बेहतरीन सा हो पाएगा, है ना। और एलटी ग्रेड और जीएससी प्रवक्ता के साथ साथ ये सारे एग्जाम आप सभी लोगों के क्रमबद्ध तरीके से लगे रहेंगे। तो आप सभी लोगों से गुजारिश करूंगा कि अधिक संख्या में वीडियोस को शेयर किया करिए। चैनल को सब्सक्राइब न किया हो, चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दिया करिए। यूपीएससी लगातार अपने छोटे मोटे विज्ञापन जारी करता रहा है और एग्जाम रिजल्ट आदि को लेकर के हम लोगों ने जो प्रयास शुरू किए थे अब वो भी परवान चढ़ने लगा है। उम्मीद की जा रही है कि आप लोगों को मई के प्रथम सप्ताह तक आपकी बहुप्रतीक्षित जो परिणाम है, क्योंकि हेल्थ मिनिस्टर पाठक सर को हम लोगों ने कल रात्रि में ज्ञापन दिया था, तो उधर से जो जवाब आया है मुख्य सेविका आदि के रिजल्ट को लेकर के, वो सारी चीज़ों का क्लियरेंस दिया गया है। यूपीएससी के माध्यम से जल्द ही विद्यार्थियों की प्रतीक्षा समाप्त की जाएगी और मई के प्रथम सप्ताह तक कुछ रिजल्ट आप लोगों को डिक्लेयर कर दिए जाएंगे। शासन से अनुमति मिल चुकी है, आयोग से अनुमति मिल चुकी है और इनका क्लियरेंस हो गया है। बहुत जल्दी आप लोगों का परिणाम आप लोगों के समक्ष होगा, तो चिंतित मत होइए। यूपी कांस्टेबल के लिए भी जो है सूचना प्राप्त हो गई है। यूपी कांस्टेबल का आप लोगों का एग्ज़ाम वो जुलाई के अंतिम सप्ताह और अगस्त के प्रथम द्वितीय सप्ताह में होने की संभावना है। और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि इस बार ये केवल 4 शिफ्ट में नहीं होगा, इस बार ये आप लोगों को लगभग 6 शिफ्ट में पेपर देखने के लिए मिलेगा, ठीक है ना। तो आप लोग तैयारियां अभी से स्टार्ट कर दीजिए और पहले फिजिकल कराने की जो है मूड में है गवर्नमेंट, थोड़ा सा तब्दीलियां जरूर इसमें करेगी, ठीक है ना। और फिजिकल होगा तो जाहिर सी बात है बहुत सारे विद्यार्थी छंट जाएंगे और जो विद्यार्थी थोड़े बहुत बचेंगे वो रिटर्न में छाड़ दिए जाएंगे, ठीक है। तो तैयारियां शुरू कर दीजिए और साथ साथ फिजिकल भी देखते रहिए अगर आप सभी लोगों को बेहतरीन से बेहतरीन लक्ष्य प्राप्त करना है तो। 97 मेरा व्हाट्सएप नंबर है, आप इस पर हमसे संपर्क करके हमारे नोट्स आदि भी प्राप्त कर सकते हैं। लोक सेवा आयोग की ऐसी ही बिगेस्ट अपडेट के लिए, शिक्षा सेवा चयन आयोग की अपडेट के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दिया करिए, क्योंकि हमारा यही प्रयत्न होता है कि हम आपके लिए कुछ बेहतरीन सा कार्य कर सकें ताकि आप सभी लोगों का विश्वास और भरोसा हम पर यूं ही कायम रहे। धन्यवाद। आप सभी का दिन शुभ हो।